जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोग का अपने चैनल लाइफ निर्माण में स्वागत करता हूं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले उनमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस क्या होता है 2s। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ थ्योरी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। u क्या होता है, v क्या होता है। u को कहते हैं प्रारंभिक वेग, कहते हैं, और v को कहा जाता है अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग। यदि आप लोगों ने ये दो चीजों को देख लिया तो आपको समझिए कि लगभग आधा न्यूमेरिकल ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। s बराबर क्या होता है, s बराबर दूरी होता है। s बराबर क्या होता है, दूरी। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक वेग क्या होता है। प्रारंभिक वेग, यदि कोई गाड़ी रुका हुआ है तो रुका हुआ है, और जब ये चलना शुरू होगा उसको क्या कहेंगे, उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे। अंतिम वेग चलने के बाद जो आपका स्पीड होता है लास्ट वाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर ब्रेक लगेगा, यदि क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा तो क्या जीरो होता है फ्रेंड, ब्रेक लगेगा तो v जीरो, ब्रेक लगेगा तो क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और हम किताब में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, दोगुना। सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए सबसे पहले ए का मान क्या दिया गया, देखिएगा ए का मान क्या है, ए एक्सीलरेशन त्वरण क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकंड क्या है, स्क्वायर। उसके बाद देखिए सेकंड यूनिट क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग देखिए, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। बी क्या बोला है, दोगुना। जब इसको 100 मानेंगे तभी तो इसका वेग लास्ट में दोगुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 पर। तो क्या पूछा, कितने समय बाद, आपसे क्या पूछा गया, आपसे टाइम पूछा गया, टाइम इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सिंपल है। लगाइए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये ए यू वी टी दिखेगा वह, तो देखिए ए यू वी टी जिसमें है वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए गति का पहला समीकरण क्या है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं v बराबर क्या, v बराबर u प्लस में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 80। देखिए v का मान क्या दिया है, v का मान 200, तो बताइए v के जगह पर 200 रख सकते हैं। u के जगह पे क्या है फ्रेंड्स, u के जगह पे 100 है, तो चलिए 100 रखते हैं। प्लस a का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया, 10 रखिए। टाइम क्या दिया, टाइम आपको नहीं पता है तो गुना क्या छोड़ दीजिए, आप t छोड़ दीजिए, सिंपल। और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस में क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 10t हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10t। तो बताइए कि t का मान कितना हो जाएगा, t का मान कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 100 बटा में कितना हो जाएगा 10, और ये कितना सेकंड लग जाएगा, 10 सेकंड क्या हो जाएगा, और यही फ्रेंड्स आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल में बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड, दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल आपको स्क्रीन में दिखेगा, हम किताब में देख रहे हैं। देखिए क्या है कि एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, कोई बात नहीं है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बाद के समान त्वरण से क्या होता है, उड़ता है, तो सापेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सवाल, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हम समझा देंगे। देखिए क्या है, मान लेते सर ये धवन पथ है, कहाँ पे, जहां रॉकेट क्या करता है, लैंड करता है, या तो जहां और इसी में तो लैंड करता है, इसी में ये रुकता है। ठीक है, लैंड करने के बाद क्या होता है 100 मीटर, अब देखिए 100 मीटर प्रति सेकंड, यानी सिंपल सी बात फ्रेंड्स, क्या है कि 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से उड़ान भरता है। मतलब क्या होगा
बताइए v का मान क्या है, v का मान क्या दिया गया है, 100 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, 100 मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन का मान, त्वरण का मान कितना दिया फ्रेंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया गया, आपसे धवन पथ की लंबाई पूछा। धवन पथ मतलब ये लंबाई पूछा, लंबाई यानी कि एस का मान पूछा गया है। यदि आप लोगों ने फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो फॉर्मूला वाला वीडियो कृपया करके जरूर देखें, तभी जाकर के आप लोग को न्यूमेरिकल और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद v हो गया, a हम लोग को पता हो गया। चलिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अब आपको बताना है। तो बताइए u क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपसे पूछा गया तो u क्या हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए u 0 हो गया तो अब इसमें लगाइए फॉर्मूला, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें v a s u होगा वही आपका क्या होगा, वही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला को यूज करते हैं फ्रेंड, गति का तीसरा समीकरण को इस्तेमाल करते हैं। क्या है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2as होता है। फिर पुट करिए तो वैल्यू 100 का क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर बराबर u क्या है 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 2a, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, और आपका स्पीड कितना, s क्या है, s आपसे पूछा गया है। s मतलब डिस्प्ले हाँ s का मतलब दूरी जिसको कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, बताइए ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा 10 दूनी 20 s हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए s का मान क्या हो जाएगा, s का मान कितना होगा 10,000 बटा में कितना 20 होगा। ठीक है, अब 20 हो जाएगा, तो अब इसको जरा हल करिए, और ये से ये कटा और ये कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड, 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 500 मीटर होगा फ्रेंड। ठीक है, ये कितना मीटर हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस होगा, इस जगह पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करना है कि कार द्वारा कितना गति प्राप्त करेगा, यानी क्या पूछा गया आपसे जरा बताइए। तो आपसे v का मान पूछा गया तो v निकालिए, सिंपल है फ्रेंड। देखिए तो जब v निकालना है तो बताइए u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, v निकालेंगे तो क्या होगा u 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 सेकंड, टाइम कितना दिया गया फ्रेंड 2 सेकंड। इसके बाद टाइम 2 सेकंड है। एक्सेलरेशन देखिए a का मान कितना दिया गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल है, तो v का मान पूछा है, v बराबर व्हाट, देखिए v t a u किसमें है, गति का पहला समीकरण लगाइए, गति का पहला समीकरण v बराबर क्या होगा, u प्लस में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। v का मान देखिए, v निकालना है। उसके बाद u का मान क्या है 0 प्लस a का मान कितना है 1 और टाइम का मान कितना है 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 सेकंड सॉरी 2 मिनट दिया हुआ फ्रेंड। ठीक है, 2 मिनट दिया गया है, 2 मिनट, तो 2 मिनट है तो बताइए इसको सेकंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। तो बताइए v का मान क्या हो जाएगा, v का मान सिंपल, v का मान क्या हो जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। तो सिंपल सवाल है फ्रेंड्स, कोशिश करिए और इस सवाल को बनाने का। देखिए आपको क्या क्या दिया गया उसको लिखिए। देखिए नाव जो है, नाव स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू कराने की क्या u0 सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, ठीक है 3 मीटर प्रति सेकंड एक्सेलरेशन का मान दिया कितना 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। ठीक है, जब 3 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 8 सेकंड। टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, टाइम दिया गया है
8 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विस्थापन कितनी दूरी तय करेगी, यानी एस का मान पूछा जा रहा है। बनाइए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए यू टी एस किसमें है, गति का दूसरा समीकरण, तो लगाइए गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एटी स्क्वायर। तो एस का मान पूछा गया है, यू का मान बताइए, यू का मान 0, टाइम कितना है, टाइम है 8 सेकेंड प्लस 1/2, ए का मान कितना है, ए का मान 3 है गुना और टी स्क्वायर, टी यानी कितना होगा 8 गुना 8 होगा, 2 बार स्क्वायर है। तो देखिए काटिए इसको, 2 से ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, 8 से 32 और सॉरी 8 से 32, 32 से कितना होता है फ्रेंड, 32 से 96 और 96 क्या हो जाएगा मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक ट्रॉली विरामा अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग पूछा। सिंपल है फ्रेंड्स, है क्या क्या यूनिट दिया गया, देखिए एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, 4 सेकंड के बाद, यानी टाइम आपको दे दिया गया, टाइम कितना दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है 4 सेकंड, कोई बात नहीं, टाइम कितना दे दिया गया है 4 सेकंड। और क्या दिया है, जब विरामावस्था से शुरू कर रहा है तो यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा 0, यू क्या हो जाएगा 0। विरामावस्था से शुरू करने के बाद आपसे क्या पूछा गया बताइए, वी पूछा गया है, तो सिंपल है, लगाइए ए टी यू भी किसमें है, गति का पहला समीकरण लगाइए, गति का पहला समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस में क्या होता है फ्रेंड्स 80 होता है। v का मान देखिए, v का मान पूछा गया है, u का मान 0 है, प्लस a का मान क्या है 2 है, और टाइम कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा v बराबर कितना 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कोई बात नहीं है, हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, यानी एक्सेलरेशन समान है। त्वरण समान होने का कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, तो रेलगाड़ी उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी, सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए टाइम पहले कितना दिया गया, टाइम को देखिए, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया कितना 5 सेकंड दिया गया, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। देखिए उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो फ्रेंड्स हो जाती है का मतलब क्या, पहले u 0 होगा तभी तो उसका वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी ये किलोमीटर क्या है प्रति घंटा, ये v क्या हो जाएगा, v आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद सवाल में बोला गया है v, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और सब ये यूनिट सेकंड में, तो एक काम करते हैं इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं। तो बताइए सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड में 90 को किससे गुना करते हैं बताइए, 5/18 से गुना करते हैं, 18 × 18, 18 × 90 क्या हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, v का मान कितना निकल गया 25 मीटर। उसके बाद सवाल में बोला है समान मानते हुए त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय तय की गई दूरी आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। देखिए टाइम जो है ना, टाइम 5 मिनट, ये थोड़ा सा यूनिट जो है गड़बड़ हो गया था, टाइम क्या है, टाइम मिनट में दिया गया, तो बताइए ये सेकंड बदल दीजिए, सेकंड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 बचे कितना हो जाएगा बताइए, तो 300 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 300 मिनट में। देखिए टी पता हो गया, यू पता हो गया, वी पता हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, तय की गई कुल दूरी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको u निकालना पड़ेगा, सॉरी a निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन त्वरण निकालना पड़ेगा। तो बताइए त्वरण निकाल सकते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस u बटा में क्या होता है t होता है, v माइनस u बाई t। बताइए v का मान क्या है, v का मान कितना है 25 और u क्या है 0 बटा में कितना, टाइम कितना है 300, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 25 बटा में क्या आ जाएगा फिर 300, और 25 बटा में 300 ये 5 से काट दीजिए, 5 से 5 बचे 25, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 1/3
12, 1/12 क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1/12 मीटर क्या हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 क्या होता है, एटी स्क्वायर। अब इस पर देखिए एस का मान पूछा गया, यू का मान 0, टाइम हम लोग के पास पता है, टाइम कितना है 300 सेकंड, प्लस 1/2 का 1/2 हो जाएगा। देखिए ए का मान अभी हम लोग निकालेंगे कितना, 1/12, तो गुना कर दीजिए कितना, 1/12 इंटू टाइम कितना है 300 गुना 300, तो क्या हो जाएगा 300 गुना में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा हल करिए, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू कितना 12 इंटू कितना 3 3 9, और ये कितना 0 हो जाएगा, इसके पीछे हो जाएगा आपका 4 0। ठीक है, काटिए तो जरा, 3 से कट जाएगा, 2 से पहले 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9 के पीछे कितना 0, 4 0, और 3 चौके कितना 12। ठीक है, फिर ये कटेगा देखिए इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से कटे कितना बार में, 2 से कटेगा 15 बार में। ठीक है, 15 बार में यानी 15,000। अब देखिए 4 से काटिए तो कटेगा 4 से, 2 से काटिए पहले, 2 सत्ती 14, एक बचेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10 0, और ये फिर 2 से कट जाएगा, कितना बार में काटिए इसको, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 सत्ती 14, एक बचा, 2 पचे 10, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या आया फ्रेंड्स, ए आया मीटर में, कितना आया 3 4 5 0, ये किस में आया, ये आया मीटर में। क्या पूछा है, हमेशा क्या होता है, दूरी किस में होता है फ्रेंड्स, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में क्या करते हैं, यदि इसको 1000 से भागा दे देंगे तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3.45 किलोमीटर, और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स कैमरा कैसा है। चलिए फ्रेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर, कोई बात नहीं फ्रेंड, स्थिर स्थिति से शुरू हो रहा है, यानी u बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी प्रति वर्ग सेकेंड का मतलब फ्रेंड्स लैंग्वेज को समझना है, a बराबर कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 मीटर प्रति सेकेंड से निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होते 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या, कोई बात नहीं। देखिए टाइम आपको दे दिया, कितना टाइम दे दिया गया है 8 सेकंड, और 8 सेकंड के बाद आपसे पूछा गया नहीं v बराबर व्हाट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गति का पहला समीकरण लगाइए, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस में क्या होता है 80 होता है, तो v का मान पूछा गया, u का मान क्या है 0, प्लस में a का मान, देखिए a का मान 4 है, इंटू टाइम कितना है, टाइम आपका 8 है, तो बताइए v का मान कितना हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा फ्रेंड, 8 थोड़ा सा भी टेढ़ा है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए 8वां नंबर क्या है, एक कार 5 मिनट में 1 मीटर प्रति सेकंड से एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, इस त्वरण में इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बताइए फ्रेंड। चलिए पहले यूनिट को लिखते हैं। देखिए टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया गया 5 सेकंड, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए टाइम आपका 5 सेकंड है, देखिए त्वरण यानी ए का मान कितना दिया, ए का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब बताइए क्या बोला है, प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग देखिए, तो प्रारंभिक चलकर
5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है कोई बात नहीं। तो बताइए, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रारंभिक वेग यानी u का मान कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो v का मान क्या है 5 मीटर से कितना हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 5 मीटर से कितना हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या बनेगा, सवाल सिंपल है, क्या बन जाएगा, बन जाएगा, जरा बनाइए। कौन सा समीकरण को लगा दें, और क्या पूछा है दूरी ज्ञात करना है, दूरी यानी कि क्या पूछा है s का मान पूछा है, s का मान पूछा गया, s बराबर वाट। तो सिंपल है फ्रेंड, लगाइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताइए बताइए। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर क्या होता है ut प्लस 1/2 क्या होता है at स्क्वायर, at स्क्वायर होता है। जब at स्क्वायर होता है तो बनाइए, सिंपल है। बताइए s का मान यानी u का मान आपसे पूछा गया, u का मान कितना है, सॉरी u का मान 5 है, टाइम का मान भी कितना है 5 है, प्लस 1/2। a का मान कितना, जरा देखिए तो a का मान आपको दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम 5 गुना 5, चूंकि इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए s का मान पूछा है, तो जरा हल करिए इसको। 5 × 5 = 25 प्लस कितना 25 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 25/2 यानी कितना हो जाएगा फिर 12.5 ये हो जाएगा 12.5। अतः ये 12.5 होगा, एकदम होगा 12.5 और 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। 8 हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक गति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड, जो जो दिया गया यूनिट को पहले लिखिए। देखिए क्या पूछा है, और टाइम आपको दे दिया गया, कितना टाइम दे दिया गया है 20 सेकंड। देखिए टाइम बराबर कितना दिएगा 20 सेकंड दिया गया है, कोई बात नहीं। 20 सेकंड में कितना हो जाती है 144, यानी u का मान क्या 0, तो v का मान कितना होगा 144। किसमें दिया देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए 144 गुना में कितना 5/18, 18 कितना होता है 144, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाती है गति किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए फ्रेंड, बनाइए सवाल को, क्या पूछ रहे हैं कितनी दूरी तय करेगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है s का मान क्या होगा, s का मान क्या होगा। तो बताइए s का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा। तो a निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, a तो निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गति का पहला समीकरण लगाना पड़ेगा। गति का पहला समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए तो जरा क्या हो जाएगा v बराबर क्या होता है u प्लस में क्या हो जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए v का मान क्या है, v का मान कितना रखेंगे 40 बराबर u का मान 0 प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता है तो a छोड़ देते हैं, गुना टाइम कितना है, टाइम है 20, तो 20 रख दीजिए। बताइए ये क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 20a, है ना। तो बताइए a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 40/20 यानी कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये a का मान निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, a का मान निकला। अब देखिए सवाल जो पूछा गया यानी s यानी दूरी पूछा है, तो s बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। तो s का मान पूछा गया, u का मान बताइए, u का मान 0, टाइम का मान देखिए, टाइम का मान 20 प्लस 1/2, a का मान अभी हम लोग निकाले हैं, क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम देखिए, टाइम फिर से कितना हो जाएगा 20 गुना में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये s बराबर एक कंप्लीट 0 हो जाएगा, और 20 से कितना हो जाएगा 400 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद और अगला जो
पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।